मैं हूं शदाब, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है हमारा स्पोकन इंग्लिश। इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग एक कोटेशन से करेंगे। तो कोटेशन यह है, अगर 10th और 12 के बाद भरनी है ऊंची उड़ान, अगर 10th और 12 के बाद भरनी है ऊंची उड़ान, तो लेना होगा आपको स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान। ठीक है, तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्पोकन इंग्लिश को जनरल लोग समझते हैं, जनरल बच्चे समझते हैं यही कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलने आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये अधूरी जानकारी है। स्पोकन इंग्लिश का जो मतलब होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला चीज है रिटन फॉर्म में लिखा हुआ इंग्लिश। रिटन फॉर्म इंग्लिश, कहीं पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है या आपको मैसेज आया है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आपको पढ़ने और समझने आना चाहिए। पहला चीज रिटन फॉर्म इंग्लिश। नंबर 2, रिप्लाई इन रिटन फॉर्म। किसी ने इंग्लिश में आपको कुछ लिखकर भेजा, तो आपको जवाब भी तो इंग्लिश में देना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जवाब किसी और भाषा में दिया, तो आप कैसे कहला सकते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश आपको आता है? तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो इंग्लिश में जवाब देने आपको आना चाहिए। ठीक है, रिटन फॉर्म में। अब आ जाइए तीसरा, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कोई सामने वाला जो है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको हम अच्छी तरह से पहले समझें। ठीक है, यानी एक बहुत बड़े राइटर थे, उनका कहना था कि लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स स्पीकिंग। यानी कि आपको स्पोकन इंग्लिश का पहला स्टेप ही लिसनिंग होता है। अगर आप अच्छा बोलने वाले बनना चाहते हैं तो आपको उससे पहले अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। ओके, तो अब आ जाइए नंबर 4 में, स्पोकन इंग्लिश। तो पहला है कि आपको रिटन फॉर्म समझने आना चाहिए। दूसरा है कि आपको रिटन फॉर्म में जवाब देने आना चाहिए। तीसरा है कि कोई जो इंग्लिश बोल रहा है वो आपको सुन करके वहां से भागना नहीं है, अच्छा से उसको समझना है। और चौथा नंबर पर है कि आपको स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में बोलने और जवाब देने इंग्लिश में आना चाहिए। ओके, तो ये 4 पार्ट मिला करके ही स्पोकन इंग्लिश बनते हैं। मैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा उसमें ये चारों पार्ट को कवर किया जाएगा। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स का हमें कहां कहां फायदा हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ओके, यानी कि स्पोकन इंग्लिश का कहां कहां आपको फायदा या लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहला नंबर पर हम लिखेंगे इसको डेली लाइफ में। डेली लाइफ में आपको स्पोकन इंग्लिश का बहुत फायदा होगा। मान लीजिए आप गए हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट में आप मॉल में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं। ठीक है ना, मॉल, शॉप, इस तरह की दुकानों में जाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका इंग्लिश से बहुत ज्यादा सामना होता है। इंग्लिश लिखा हुआ आपको बहुत जगह मिलता है। तो आपको स्पोकन इंग्लिश का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। चलिए नंबर 2 पर आ जाइए, कंप्यूटर लर्निंग में। 10th या 12 के बाद बच्चे कंप्यूटर लर्निंग जरूर करते हैं, यानी कंप्यूटर जरूर सीखते हैं 10th या 12 के बाद। तो कंप्यूटर लर्निंग में आपको अच्छी तरह पता है कि कंप्यूटर लर्निंग का जो मेन लैंग्वेज है, मेन भाषा जो है वो है आपका इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश आपको कंप्यूटर लर्निंग में भी बहुत काम देगा। तीसरा आ जाइए फर्दर स्टडीज में। देखिए, अगर आप 10th पास है तो आप या तो आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे या
साइंस लेंगे, ठीक है। आप आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, आपको इंग्लिश उसमें बहुत काम देगा। चौथा नंबर पर है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में सिर्फ जॉब वाला इंटरव्यू नहीं है। जॉब के लिए इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में ज्यादातर सवाल जवाब होता ही है, और उसके अलावा जैसे कि आप किसी कॉलेज में गए, ठीक है ना, किसी स्कूल में गए और वहां आपसे सवाल जवाब हो रहा है इंग्लिश में, तो आपको वहां पर स्पोकन इंग्लिश बहुत ज्यादा काम देगा। ओके, अब नंबर 5 में आ जाते हैं। एक डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको स्पोकन इंग्लिश। कंप्यूटर लर्निंग में काम देगा, फर्दर स्टडीज में काम देगा, यानी कि आपकी आगे की पढ़ाई में, चाहे आप 10th क्लियर किया है या 12th क्लियर किया है। नंबर 4 में आ जाइए तो इंटरव्यू में। अब आ जाइए नंबर 5 में कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसमें इंस्टाग्राम पर आपको अगर इंग्लिश अच्छी नहीं आती है तो आप इंस्टाग्राम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से है फेसबुक, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन लोगों का मेन लैंग्वेज जो है ना वो है इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। यूज करने वाले तो लोग इंग्लिश ना जानते हुए भी इनका यूज करते हैं, लेकिन अगर इनका आपको पूरा फायदा उठाना है तो आपको इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, तो आपको स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। अब नंबर 6 पर आते हैं। आपके मेडिसिन जो होती है, इंग्लिश मेडिसिन, ठीक है, और हॉस्पिटल में स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत काम देगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको बहुत सारा चीज इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा। नंबर 7 में आ जाइए आप, पार्टी, वेडिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रोजेक्ट। पार्टी में, वेडिंग में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, प्रोजेक्ट में आजकल नॉर्मल है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश में अपनी बात को रखना, ये सब आप नॉर्मल बातें हो गई हैं। और आपने वहां पर इंग्लिश में 4 लाइन किसी सुन लिया तो आपका वहां हो गया कॉन्फिडेंस लेवल गायब, क्योंकि आपको आता नहीं है इंग्लिश बोलने। तो आप वहां पर अपने आप को बड़ा ही कॉन्फिडेंस लेस, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका गिरा हुआ वहां पर हो जाएगा, तो आपके लाइफ पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश सीखें, इंग्लिश में समझना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में रिप्लाई देना आपको आना चाहिए। नहीं तो आप इस तरीके की जगह पर जब जाएंगे, पार्टी में, वेडिंग में, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रोजेक्ट, तो वहां पर जो है कि आप जो है कि पिछड़ जाएंगे। ओके, अब आ जाइए नंबर 8, स्पोर्ट्स में, खेल में। अच्छी तरह आपको पता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, जेवलिन हो, कुछ भी इस तरीके का चीज में आप जब जाएंगे तो आपको हर तरफ इंग्लिश मिलेगा। ओके, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। नंबर 9 में आ जाइए, जर्नी, यानी कि यात्रा। यात्रा आप बाय बस करें, चाहे बाय ट्रेन करें, चाहे बाय एरोप्लेन करें, आपको यात्रा करने में इंग्लिश के कई तरह के वर्ड आपको नजर आएंगे। ओके, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सिकंदराबाद एक्सप्रेस में जो टॉयलेट है था उसका, तो वहां पर लिखा हुआ था टॉयलेट के पास ऑक्यूपाइड और वैकेंट। टॉयलेट का जो नॉब होता है ना, वो दरवाजा का, तो वहां पर आप टॉयलेट के अंदर जा करके जब अंदर से लॉक करेंगे तो ये ऑक्यूपाइड बाहर में वो बदल कर करके आ जाएगा, यानी कि बाहर जो दरवाजे के बाहर है खड़ा हुआ इंसान, वो वहां पर लिखा हुआ देखेगा ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कब्जा किया हुआ। क्या किया हुआ? कब्जा किया हुआ। और आप
टॉयलेट, अगर टॉयलेट के अंदर कोई नहीं है तो उस नॉब को जब घुमाएंगे तो ऑक्यूपाइड हट कर करके वहां पर आ जाएगा वैकेंट, यानी खाली। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये इस तरीके का वर्ड का जो इस्तेमाल मैंने देखा था सिकंदराबाद एक्सप्रेस में, कि एक टॉयलेट में भी हाई फाई इंग्लिश का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है कि ऑक्यूपाइड का मतलब कोई अंदर है और वैकेंट लिखा हुआ है तो यानी कि कोई अंदर नहीं है। ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपको इंग्लिश का यूज हर तरफ मिलेगा और स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत ज्यादा काम देगा। तो नंबर 10 पर लेते हैं, बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, देखिए स्पोकन इंग्लिश वाले जो बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलना अच्छा से आता है और समझना अच्छा से आता है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और ये कॉन्फिडेंस लेवल उनके अर्निंग में काम देता है। अर्निंग का मतलब होता है कमाई। ठीक है, कमाई प्लस में आता है। एक सर्वे हुआ, सर्वे में आया कि जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उनको जो अर्निंग जो था 34% दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा था। ठीक है, 34% प्लस वो ज्यादा कमा रहे थे। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, ये आपके अर्निंग को बढ़ाता है। तो इसलिए स्पोकन इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। ये था स्पोकन इंग्लिश का बेनिफिट्स, यानी कि फायदा। देखिए जिस तरीके से हम लोग तरह तरह का हुनर सीखते हैं जिंदगी में, जिंदगी को बेहतर बनाने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, वे हुनर जो हैं उनमें से एक हुनर स्पोकन इंग्लिश भी है। ओके, तो इंग्लिश स्पोकन इज ए स्किल। अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना एक हुनर है। ठीक है, तो मैं 15 मार्च 2024 से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है, आप मुझसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीख सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होगा वो रहेगा 6 मंथ। 6 महीना में आपको मैंने 4 फॉर्मेट बताया स्पोकन इंग्लिश का, कि रिटर्न फॉर्म को समझना, रिटर्न फॉर्म में जवाब देना, लिसनिंग यानी कि अच्छा से सुन के समझना और इंग्लिश में बेहतर से बेहतर जवाब देना, यानी कि चारों फॉर्मेट आपको 6 महीना में यानी स्पोकन इंग्लिश का आपको माहिर में बना दूंगा। ओके, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब आ जाइए कि ये इसका वेन्यू क्या है, स्थान क्या है। तो सबलाइन क्लासेस, गुलटेरा बाजार बीटा। यहां आप ऑफलाइन क्लास मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।